बानी PTI भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से गुफ्तगू। बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार के सवाल पर जवाब से गुरेज। कहा, बुशरा बीबी को अदालत के हुक्म पर रिहा किया गया। बुशरा बीबी को जाली मुकदमात में जेल भेजा गया था। बुशरा बीबी जेल से बाहर हैं क्योंकि अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की। बोले, हम डील पर यकीन नहीं रखते, कोई डील नहीं करेंगे। बानी PTI के खिलाफ भी मुकदमात जाली हैं। ये भी कहा कि PTI फौज या किसी फ़र्द के खिलाफ नहीं, हम पॉलिसियों के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि पॉलिसियों को दुरुस्त किया जाए। PTI के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद पुरअमन, कानूनी और आइन के दायरे में है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी मालियाती मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी का अयादा, दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद ने ख़ित्ते में जारी इसराइली जारहियत पर भी तशवीश का इजहार किया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मौशी मुश्किलात से निकलकर मुस्तहकम मईशत और तरक्की की राह पर गामज़न है। हुकूमत ने कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफे के लिए जामे इस्लाहात का अमल शुरू किया है। दोस्त ममालिक समेत पूरी दुनिया के साथ मिलकर जिद्दत पर मुश्तमिल मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने खुसूसी अदालत ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिल की मंजूरी दे दी। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन तरमीम बिल की भी मंजूरी। दोनों बिल्स की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। समुद्र पर पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम के कानून के तहत वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के साथ खुसूसी अदालतें कायम करेगी। खुसूसी अदालतों में समुद्र पार पाकिस्तानी गैर मनक़ूला जायदाद के हवाले से दरख्वास्तें दायर कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी दरख्वास्तें फ़ाइल की जा सकेंगी। समुद्र पार पाकिस्तानियों को वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की इजाज़त होगी। अदालत दरख्वास्त 90 रोज के अंदर निपटाएगी। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि चीफ जस्टिस समेत टॉप 3 जजेस में से किसी एक को आईनी अदालत का सरबराह होना चाहिए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, हुकूमत अगर ये नहीं चाहती तो अपने MNAs या सेनेटर्स में से किसी एक का नाम दे दे। अगर मुदाखलत के नतीजे में बेंचेस बनने हैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। कौमी असेंबली में हुकूमत की जानिब से बिल जुमे को पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 25 जजेस पर मुश्तमिल होगी। नई कानून साजी से मुताल्लिक़ स्पीकर चेंबर में मुशावरती इजलास, तजावीज़ का तबादला। जजेस की तादाद 17 से 21 करें या 24, हमें कोई एतराज़ नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। आईनी बेंच के सामने पेश होने का भी कह दिया। कहा, 26वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंच पर एतराज़ है, दुरुस्त नहीं समझते, चैलेंज भी करेंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि अपने मुकदमात लड़ना छोड़ दें। जो अदालत मयसर है उसके सामने जाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। 56 क्लासेस से हम उसको 22 क्लासेस पे ले आए। उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान ख़रीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि ख़रीद लिए थे उन्होंने। हमारे 8 वोटों की उनको ज़रूरत थी, वो 11 वोट ख़रीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर दिया था। अपोजिशन अगर हम वोट ना करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज़्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता है। तो फिर हमारी इस 1 महीने की मेहनत की क्या फ़ायदा होता है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने दावा किया है कि हुकूमत को जमीयत उलमा इस्लाम के 8 वोटों की ज़रूरत थी, लेकिन आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट ख़रीद लिए थे। अगर जमीयत वोट ना करती तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। डेरा इस्माइल खान मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि 1 महीने की मेहनत के बाद जमीयत ने अपना हदफ हासिल किया। PTI ने अपने हालात की वजह से वोट नहीं किया।
रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए धरना वाहिद ऑप्शन है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, उन्हें डी चौक पर 3 लाख अफराद मिल जाएं तो एस्टैब्लिशमेंट खुद हमसे बात करने आएगी। अली अमीन गंडापुर को माइनस कर दें तो पार्टी के पास एहतजाज के लिए कोई दूसरा चेहरा नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बेगम साहिबा की रिहाई, पेशावर रवानगी, गंडापुर की पहले धमकियां, फिर जुलूस से गायब होना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और मुआफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं। ये सब कुछ बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गोजी ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभाल लें। इन वजूहात और इस्लामाबाद से 2 बार खुद साख्ता रोपोशी की वजह से पार्टी उन्हें शक की निगाह से देखती है। बुशरा बीबी को सियासत करनी है तो खुलकर मैदान में आए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सुबह सवेरे लाहौर पहले नंबर पर रहा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इस मौके की सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए आज पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। मलिका कौसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया। हरदीप सिंह निजार कत्ल केस में कैनेडियन नायब वज़ीर ख़ारजा डेविड मॉरिसन का कौमी सलामती कमेटी के सामने बयान। कहा, मैंने ही अमरीकी अखबार में अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया। अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा की सलामती के लिए ख़तरा हैं। खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय दहशतगर्दी के सामने खामोश नहीं रहेगा। आलमी बरादरी को भारतीय जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 पार्क में दौरान डकैती मुजाहिमत पर लड़का लड़की जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 2 बैंक और 2 कैश वैन लूटने की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक हो गया। 3 गार्ड्स और 5 शहरी जख्मी हो चुके हैं। सेक्टर G9 में मुसल्ला डाकुओं ने कैश वैन से उतरने वाले गार्ड्स को फायरिंग करके जख्मी किया और रकम का थैला लेकर फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। सेक्टर G410 में भी क्लेशनकोव परदार डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी किया और रकम लूट कर फरार हो गए। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती की गैर मुसद्दक़ा खबर फैलाने का मामला। महकमा दाखिला पंजाब ने एक और मुकदमे की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी। GIT सोशल मीडिया पर तालिबा की माँ होने का दावा करने वाली खातून से तफ्तीश करेगी। कराची की खातून ने सोशल मीडिया पर खुद को तालिबा की माँ जाहिर किया था। गुलबर्ग पुलिस ने खातून के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। नायब वज़ीर दिफा रूसी फेडरेशन का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। फरीकैन ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग देने के अज़्म की तौसीक की। नायब वज़ीर दिफा रूसी फेडरेशन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आर्मी की कामयाबियों को सराहा। पाकिस्तान को 3 माह में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग मौसूल। मिलने वाले फंड में IMF से 7 अरब डॉलर के नए कर्ज में से 1 अरब डॉलर की पहली किस्त भी शामिल है। सुई नॉर्दर्न और सदर्न ने गैस कीमतों में इजाफे के लिए दरखास्तें ओगरा में जमा करा दी। सुई नॉर्दर्न ने 64 रुपये 16 पैसे, सुई सदर्न ने 669 रुपये फी MMBTU का इजाफा मांग लिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी और बिजली के अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। पुरानी सब्जी मंडी, पटेलपाड़ा गार्डन, स्टील टाउन के मकीनों का एहतजाज। नेशनल हाईवे, गुरु मंदिर, लसपेला, नश्तर रोड, यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहा। चंद घंटों बाद एहतजाज खत्म हुआ। ट्रैफिक रात गए बहाल।
कराची में गैर मुल्कियों को पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने लूट लिया। मुबैना डकैती की वारदात इतवार को खयाबान मुजाहिद के करीब पेश आई। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्कियों का कहना है मुलजिमान उनसे $1080 लूट कर ले गए। वज़ीर आला सिंध का कराची में गैर मुल्कियों से लूट मार का नोटिस। कहा, सयाहों को लूटना और ज़दोकोब करना निहायत हौसला शिकन वाक़या है। इस तरह के वाक़यात से मुल्की वक़ार ख़राब होता है। न्यू कराची यूपी मोड़ के करीब 2 डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद जख्मी डाकुओं को पुलिस के हवाले कर दिया। माड़ेपुर रोड पर डकैती के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। शहर के दीगर इलाकों से 6 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस थाने जौहर ब्लॉक 18 में घर से खातून की लाश मिली। के माड़ी में समंदर से एक शख्स की लाश मिली है। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा तिबी मरकज मुल्तान का निश्तर अस्पताल मसाइल का गढ़ बन चुका है। निश्तर अस्पताल में OPD, इमरजेंसी और जनरल वार्ड्स में अद्वियात नायाब हो गई हैं। मरीजों के लवाहिकीन अद्वियात बाजार से लेने पर मजबूर हो गए। बलूचिस्तान के जिला शोब में स्कूल क्लर्क ने इम्तिहानी फीस के 23 लाख रुपए जुए में हारकर 800 से ज़ायद तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। क्लर्क तो गिरफ्तार हो गया, मगर तलबा की इम्तिहानी फ़ीस कौन जमा कराएगा? गवर्नमेंट मॉडल स्कूल शोब में 9वीं और 10वीं जमात के 878 तलबा परेशान। खैबर पख्तूनख्वा में पेट के कीड़ों से पैदा होने वाली बीमारियां बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा को मुतासिर कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 4 नवंबर से 5 रोज़ा डीवॉर्मिंग मुहिम शुरू करने का ऐलान। 22 अजला में बच्चों को पेट की बीमारियों से बचाव की दवा दी जाएगी। सिब्बी के करीब बस हादसे का एक और जख्मी चल बसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। हादसे में 12 मुसाफिर जख्मी भी हुए। दालबंदीन के करीब बारातियों की बस उलटने से 2 मुसाफिर जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के इलाके वाशक में 2 गाड़ियों में तसादम, 4 अफराद झुलसकर जाँ बहक। लेवीज हुकाम के मुताबिक दोनों गाड़ियाँ तेल बरदार थीं, जिसकी वजह से तसादम के फौरी बाद आग लग गई। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के नए केसेस की तस्दीक। नौशहरा की 29 माह की बच्ची में पोलियो वायरस पाया गया। रवा साल सूबे में पोलियो से मुतासिरा बच्चों की तादाद 7 हो गई है। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मिडल टेंपल का बेंचर बनाने की तकरीब पर PTI का एहतजाज। काजी फाइज ईसा ने कानून की तालीम मिडल टेंपल से हासिल की थी। उनके वालिद और बेटी भी इसी इदारे से फारिग तहसील हैं। मिडल टेंपल में बेंचर्स बनाए जाने वाले अफराद इदारे की गवर्नेंस के जिम्मेदार होते हैं। सिंध हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी MD कैट इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। सिंध की अदालत की तरह इस्लामाबाद की अदालत का भी दोबारा इम्तिहानी फीस ना लेने का हुक्म। इम्तिहानी बेज़ाब्तियों की तहकीकात जारी। FIA नकल माफिया के सरकर्दा लोगों को पकड़ने में नाकाम। पर्चा देने वालों को नोटिस जारी करके सवाल उठा दिया कि इतने नंबर कैसे ले लिए। वजाहत दें कि 75% नंबर्स कैसे ले लिए। FIA ने मुश्तबा उम्मीदवारों के दोबारा फर्जी इम्तिहान की भी तैयारी कर ली। तलब किए गए तलबा का ताल्लुक मुख्तलिफ आला सानवी तालीमी बोर्ड से है। इससे पहले FIA ने रिपोर्ट दी थी कि जिस नंबर से MD कैट टेस्ट का पर्चा लीक हुआ था वो थरपारकर के डॉक्टर का है। डॉक्टर ने 5 मुख्तलिफ WhatsApp ग्रुप्स में जवाबात शेयर किए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में गिनती मुकम्मल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां रऊफ अता पहले, हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ दूसरे नंबर पर। सुप्रीम कोर्ट बार के नौमंतखब सदर मियां रऊफ अता ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि काले कोर्ट की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। उनका ग्रुप आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नौमंतखब सदर मियां रऊफ अता और इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह अहसन भोन को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है वकला बरादरी 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद, आइन और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी आज़ाद ग्रुप को कामयाबी पर मुबारकबाद। गजा में फ़लस्तीनियों का बेदरेक कत्लेआम। 24 घंटों में 143 शहीद। इसराइली फ़ौज ने बैत लाहिया में 2 रिहायशी इमारतों को बमबारी से तबाह किया। पनाह लेने वाले 119 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 4 इसराइली फ़ौजी हलाक कर दिए। हमास के सीनियर रहनुमा सामी अबू ज़हर ने कहा
जंगबंदी बातचीत के लिए तैयार है, मगर मुआहिदा इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला से मशरूत होगा। इसराइली फौज की लबनान में भी बमबारी, 24 घंटों में मजीद 82 अफराद शहीद हो गए, 180 जख्मी। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में 3 ड्रोन हमले, 1 इसराइली मारा गया। जनूब मशरक़ी स्पेन में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल, सैलाबी रैलों में मकानात बह गए, कई अफराद की लाशें निकाल ली गईं। इंतज़ामिया का शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने का मशवरा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने प्रेस क्लब चौक पर 101वीं सालगिरह के मौके पर तुर्की का परचम लहरा दिया। इस मौके पर आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की तुर्की के काउंसिल खाने आमद, तुर्की की 101वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत। तकरीब में कराची प्रेस क्लब चौक पर मुनक्किदा पाक तुर्की परचम लहराने की वीडियो नशर की गई। तुर्की के काउंसिल जनरल, सरमायाकारों और शुरा ने वीडियो पर खिराज तहसीन पेश किया। असिस्टेंट कमिश्नर कराची हाजिम बंगवार को ओहदे से हटा दिया गया। हाजिम बंगवार को सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। पाकिस्तान में असातिज़ा को तालीम देने वाले उस्तादों की आला तरबियत देने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुआवनत करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मलाला फंड के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत गैर सरकारी तंजीम दूरबीन की मदद से असातिज़ा को तरबियत फराहम की जाएगी। शहजाद रॉय ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मुजवज़ा MS प्रोग्राम पाकिस्तान टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में B.Ed प्रोग्राम के तहत पढ़ाया जाएगा। दूरबीन की CEO सलमा आलम ने कहा कि मंसूबे के तहत सरकारी स्कूल्स की तरबियत के लिए भी टीचर्स एजुकेटर्स तैयार किए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि वो किसी खिलाड़ी की सिलेक्शन में दखल अंदाजी नहीं करते। फ़खर जमान टीम में होंगे या नहीं ये सिलेक्शन कमेटी बताएगी। उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी के लिए नहीं कहा कि वो उसको रखे या नहीं। कराची में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि गैरी कर्स्टन से मुआहिदा बोर्ड ने नहीं तोड़ा, वो ख़ुद अलहदा हुए। चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, तमाम टीमें खेलने आएंगी। आखिर जावेद के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। और बड़े सगीर के नामवर मौसीकार, फिल्म साज और हिदायतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की 40वीं बरसी। उनकी बनाई धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं।